नमस्कार दोस्तों इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज़ में लास्ट हमने राष्ट्रपति के टॉपिक की बात कर ली थी। अब राष्ट्रपति के बाद आज का आपका टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। तो चलिए उपराष्ट्रपति से संबंधित करीब 60-65 प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करें। उपराष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है, यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है स्पीकर द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके और लोकसभा की उस प्रस्ताव पर स्वीकृति लेकर। तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन सी कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जाती है वो महाभियोग प्रक्रिया राज्यसभा में शुरू की जाती है और बाद में उसे लोकसभा की एक तरीके से अनुमति मिलना या लोकसभा की सहमति मिलना भी ज़रूरी है, लेकिन शुरू जो किया जाएगा प्रस्ताव वो राज्यसभा में ही किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखें। उपराष्ट्रपति को पदमुक्त करने में पहल की जाती है। अब ये मैंने आपको बता दिया राज्यसभा द्वारा पहल की जाएगी, तो आंसर हो जाएगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद की सुनवाई अनुच्छेद 71 के अंतर्गत किसके द्वारा होती है? तो अगर कोई भी निर्वाचन करना है, चुनाव करवाना है, तो वो निर्वाचन आयोग करवाता है, और अगर उस चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो उस विवाद की सुनवाई होती है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, यानी उच्चतम न्यायालय में। तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल। ये पूछ रहा है कि कौन भाग नहीं लेते, तो भाग कौन नहीं लेते? राज्य विधानमंडल के सदस्य भाग नहीं लेते। अगला प्रश्न देखें। राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों के निर्वहन का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? यानी अगर किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये बात कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 65 ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात किस अनुच्छेद में है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 64 में, आर्टिकल 64। अगला प्रश्न देखें 7वां। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहता है तो राज्यसभा के सभापति का कार्य लोकसभा अध्यक्ष देखता है? नहीं दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट, राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त रहता है? रिक्त भी नहीं रहता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से नया सभापति चुनती है? ये भी गलत है। और राज्यसभा का उपसभापति सभापति का पद संभालता है? ये बिल्कुल सही कथन है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति है वो उसके सभापति का पद संभालेगा। अगला 8वां प्रश्न देखें। निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो ये आ जाता है दोस्तों आर्टिकल 63 में, अनुच्छेद 63। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, पदावधि है, ये भी सही है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा ये जो बात मिलती है ये मिलती है दोस्तों आर्टिकल 64 में। यहाँ पर दिया गया आर्टिकल 68, तो ये गलत है। और अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान है, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये कह रहा था कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो सी जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न देखें। निम्न कथनों में से क्या असत्य है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं है, या उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अब इसने पूछा कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए अगर सी और डी दोनों की मैं बात करूँ मतदान से संबंधित हैं, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान का अधिकार नहीं रखता, बिल्कुल सही बात है। वह किसी विषय पर वोटिंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर दोनों तरफ बराबर वोट आते हैं तो वह कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है, वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो सी ऑप्शन भी सही हुआ, क्योंकि उसे मतदान का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है, मतदान नहीं कर सकता वो, लेकिन निर्णायक मत देने का उसके पास अधिकार है, तो ये कथन भी सही है। यानी सी और डी दोनों सही हैं।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये कथन भी सही है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है, ये कथन गलत है दोस्तों। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो इसने पूछा कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, तो पहला कथन ही असत्य है। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला 11वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना सभापति का कार्य करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था, देखो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति तो होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। तो ये क्या पूछ रहा है कि कौन सदस्य का सदस्य नहीं होता लेकिन सभापति का कार्य करता है। तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति आंसर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति सदन का मेंबर तो नहीं होता, राज्यसभा का मेंबर तो नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का सभापति होता है। तो आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें 12वां क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति, अब इसके बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ये तो गलत है दोस्तों। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ये कथन सही है। और संसद के किसी भी सदन का अध्यक्ष नहीं होता, ये भी गलत है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। और मंत्रिपरिषद का सदस्य होता है, ये भी गलत है। तो सत्य कथन आ गया ऑप्शन सेकंड, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला 13वां प्रश्न देखें, भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है। जब अपना संविधान लागू हुआ था, लिखा गया था, तब से ही उपराष्ट्रपति का पद है, बाद में तो जोड़ा नहीं गया। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यह संविधान में प्रारंभ से ही है। अगला 14वां प्रश्न देखें, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य कौन होते हैं। राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, उस निर्वाचक मंडल के मेंबर कौन होते हैं, यह आपको बताना है। तो निर्वाचक मंडल के मेंबर होते हैं संसद के सभी सदस्य, यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उस लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान देना, राष्ट्रपति के निर्वाचन, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड सभी भाग लेते हैं, निर्वाचित भी भाग लेते हैं, मनोनीत भी भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की अगर हम बात करें तो संसद के सभी सदस्य भाग लेंगे। अगला 15वां प्रश्न देखें, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं हैं। आपको बताना है कौन से कथन सही नहीं है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। जनता का सदन कहते हैं दोस्तों लोकसभा को, जो भारत की लोकसभा होती है उस लोकसभा को कहा जाता है जनता का सदन। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास जनता का सदन यानी लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही कथन है, ये पहला कथन सही है। अगला देखिए, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्तों। किसी भी राज्य की विधायिका मतलब विधानमंडल, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, असेंबली का कोई भी मेंबर उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता दोस्तों, ये कथन गलत है। अगला, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का, ये भी गलत है दोस्तों, वह राष्ट्रपति के पद पर्यंत अपने पद पर नहीं रहेगा। अगला, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ये कथन बिल्कुल सही है। अब देखिए, पहला और तीसरा कथन सही है। इसने पूछा क्या था, कौन से सही नहीं है, तो सही कौन से नहीं है दोस्तों, दूसरा और तीसरा सही नहीं है। तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन 2 तथा 3। अगला 16वां प्रश्न देखें, समय से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। पहले भी बता चुका हूँ, राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन कि राज्यसभा प्रस्ताव लेकर आएगी, लोकसभा उसे स्वीकृत कर देगी, लोकसभा उसे सहमति दे देगी, तो उसे पद से हटाया जा सकता है। 17वां प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पद की अहर्ता यानी योग्यता, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में क्या सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, यह आपको बताना है। वह भारत का नागरिक हो, ये बिल्कुल सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा का सदस्य हो, ये दोस्तों गलत है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो इसने पूछा कौन सा सही नहीं है, ये दोस्तों सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन सी, ये आपका आंसर है। अगला 18वां प्रश्न देखें, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। अब पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये कथन सही है। शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये कथन सही है। अगला है दोस्तों, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उसकी बैठकों का अध्यक्षता करेगा।
नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए अधिकतम आयु सीमा कोई नहीं होती, न्यूनतम होती है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम कोई एज लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला 21वां प्रश्न देखें, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद का जो निर्वाचन होता है उसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो ये पद्धति जो अपनाई जाती है, ये अपनाई जाती है दोस्तों समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है। जब कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो वह नामांकन करने के लिए कितनी जमानत जमा करवाता है। तो जमानत राशि जो उनकी होती है वो जमानत राशि होती है दोस्तों 15,000 रुपये, यानी आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। अगला 23वां प्रश्न देखें, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है। अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो उस विवाद की जो सुनवाई होगी वो सुनवाई होगी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। चुनाव करवाएगा निर्वाचन आयोग, लेकिन विवाद की सुनवाई होगी वो सर्वोच्च न्यायालय में होगी। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। ये आपको पहले बता दिया है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें भाग लेते हैं। अगला 25वां प्रश्न देखें, मूल संविधान में जो अपना मूल संविधान था उस मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। पहले अपने मूल संविधान में संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान हुआ करता निर्वाचन के लिए, लेकिन वर्तमान में संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि किस संशोधन द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया था। तो इसे दोस्तों समाप्त किया गया था 1961 के 11वें संशोधन द्वारा। जो भारतीय संविधान का जो 11th अमेंडमेंट था जो 1961 में हुआ था, उस 1961 के 11वें संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 11वां संशोधन अधिनियम 1961। अगला प्रश्न देखें, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। ये तो आपको सभी को लगभग पता होगा, 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट देखें, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है। ये दोस्तों पुराना क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में वेतन बदल चुका है। तो अगर उस समय के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो उस समय के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 1,25,000, लेकिन वर्तमान में आप इसे याद ना रखें। अगला 29वां क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को 1,25,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। ये पुराने वाली सीरीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है। ये देखिए क्या है कि ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आए हुए एग्जाम में, और पुराने क्वेश्चन है तो पुराने क्वेश्चन ज्यों के त्यों लिख दिए गए, तो पुराना ही वेतन इसमें लिखा हुआ है। तो उन्हें किसके समान भत्ता मिलता है। तो आप वेतन को याद ना रखें, आप ये याद रखें कि उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है। तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो मिलता है संसद के सदस्य के समान, पार्लियामेंट मेंबर के समान। अगला देखें दोस्तों 30वां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है। तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, यानी राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी, लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। अगला प्रश्न देखें, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति बीमार हो तो भी संभालेगा, और जब राष्ट्रपति अपना कार्य करने में अक्षम हो, जब राष्ट्रपति अपना कार्य करने में सक्षम ना हो, जब राष्ट्रपति बीमार हो या जब राष्ट्रपति एब्सेंट हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मामलों में। वह सभी मामलों में, इन तीनों ही मामलों में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगला 32वां प्रश्न देखें, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो, जब उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। गलत है दोस्तों ये कथन। जब वह राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तो केवल राष्ट्रपति के रूप में ही काम करेगा, वह सभापति के रूप में काम नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वो सभापति का कार्य करता है। तो ये कथन तो गलत हो गया। अगला है, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ये बिल्कुल सही है।
और वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है, ये भी गलत है। ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है, ना कि उपराष्ट्रपति की शक्तियों का। तो इसमें जो सही कथन बचा वो सही बचा दोस्तों सेकंड ऑप्शन, कि उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेष अधिकार और सभी भत्ते प्राप्त होते हैं। अगला 33वां प्रश्न देखें दोस्तों। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के सभी कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो राज्यसभा के सभापति के पद पर कार्य करता है दोस्तों उपसभापति। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 34वां प्रश्न देखें। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो कितने दिन तक के लिए वो पद पर रहता है? तो अधिकतम 6 माह तक वो पद पर आसीन रह सकता है। 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव करवाने जरूरी होते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो 6 महीने तक उपराष्ट्रपति उसके पद पर काम कर सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवा दिए जाते हैं, तो अधिकतम वो 6 महीने तक पद पर आसीन रहता है। अगला देखें 35वां क्वेश्चन। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो वह राज्यसभा को विघटित कर सकता है दोस्तों। पहला ही कथन गलत है। राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता दोस्तों वो। तो इसने पूछा क्या नहीं कर सकता, यही कथन हो गया आंसर। वह राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। अगला राज्यसभा के सदस्यों के विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो क्या नहीं कर सकता? राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखें दोस्तों 36वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। कथन देखिए। भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दोस्तों दोनों ही कथन सही हैं। उसमें राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी होनी चाहिए और वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न देखें। उपराष्ट्रपति अपने मत का कब प्रयोग करता है? IAS 1984 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का कब प्रयोग करता है। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि उपराष्ट्रपति किसी विधेयक पर, किसी विषय पर अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकता। वह मत का प्रयोग तब करेगा जब दोनों तरफ बराबर वोट मिल जाते हैं, दोनों तरफ बराबर वोटिंग हो जाती है, बराबर मत आ जाते हैं, तो वह अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। तो वह अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। यानी आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। जब मत बराबर रहते हैं दोनों तरफ तो वह अपने मत का प्रयोग कर सकता है। अगला 38वां प्रश्न देखें। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्न में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? राष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? तो केवल राज्यसभा में। कई बार बता चुका ये आंसर में। अगला, निम्न उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए? तो KR नारायणन दोस्तों निर्विरोध नहीं चुने गए थे। बाकी राधा कृष्णन भी निर्विरोध चुने गए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध और अहम हिदायतुल्लाह भी निर्विरोध चुने गए थे, लेकिन KR नारायणन निर्विरोध नहीं चुने गए थे। अगला 40वां प्रश्न देखें। निम्न में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये दोस्तों VV गिरी ने त्यागपत्र दिया था 1969 में, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो भारत के राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई थी उस समय उपराष्ट्रपति थे VV गिरी, तो उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन VV गिरी। अगला देखें 41वां प्रश्न। निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर यही थे दोस्तों VV गिरी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो सबसे कम समय के लिए भी यही थे VV गिरी। सबसे छोटा कार्यकाल VV गिरी का है। अगला प्रश्न देखें। भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? यानी कौन सा एक व्यय, कौन सा एक खर्च भारत की संचित निधि से नहीं किया जाता? UPPCS का क्वेश्चन है दोस्तों 2006 का। कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि से नहीं किया जाता? तो इसका भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, ये दोस्तों संचित निधि से नहीं जाते। अगला प्रश्न देखें। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि
राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। उसे जो वेतन भत्ते मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? देखो दोस्तों, बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अब हम रट के बैठ जाते हैं कि महाभियोग लगाने का अधिकार राज्यसभा को है, महाभियोग शुरू करने का अधिकार राज्यसभा को है, लेकिन पास तो लोकसभा में भी होना चाहिए ना। इसने क्या पूछा? पद से हटाने का अधिकार। तो पद से हटाने का अधिकार, और देखो पहले ही ऑप्शन में दिया राज्यसभा। अब हम क्या सोचेंगे कि पद से हटाने का अधिकार राज्यसभा को है? नहीं दोस्तों, महाभियोग शुरू करने का अधिकार राज्यसभा को है, लेकिन पद से हटाने का अधिकार तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को है। दोनों की सहमति मिलेगी तो ही वो पद से हटेगा। इसलिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों किसके अंग हैं? संसद के। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों संसद। पद से हटाने का अधिकार संसद को है, जबकि पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाने का अधिकार वो राज्यसभा को होता है। अगला 46वां प्रश्न देखें, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? यानी देखिए, भारत के 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिन्होंने लगातार 2 बार पद धारण किया, जिनमें एक तो इन्होंने बता दिया राधाकृष्णन। अब राधाकृष्णन के बाद दूसरे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने जो 2 बार बने, 2 बार उन्होंने पद धारण किया? तो एक तो राधाकृष्णन है, दूसरे हामिद अंसारी। तो दूसरा आंसर हो जाएगा हामिद अंसारी। हामिद अंसारी भी 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और राधाकृष्णन भी 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था? उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन का पद क्या था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। अगला है दोस्तों 48वां क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद और संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का पद दोनों के हम आपस में तुलना कर सकते हैं, दोनों समान है। नेक्स्ट दोस्तों 49वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, देखिए लोकसभा का सदस्य होता है, गलत है। राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है। किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी गलत है। और संसद का सदस्य नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। चलिए 50वां क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? तो ये पहले भी प्रश्न आ चुका है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखें 51वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो देखिए, राष्ट्रपति के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है, उपराष्ट्रपति के लिए 20 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20 मेंबर। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो ये तो कई बार बता दिया, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए प्रश्न वही है, लैंग्वेज घुमा रखी है बस, जब जितने बार एग्जाम में पूछे जाते हैं लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। अगला 53वां प्रश्न देखो, उपराष्ट्रपति को निम्न में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के समान मिलता है। देखिए, एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष, एक होता है राज्यसभा का अध्यक्ष, यानी राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। दोनों का वेतन समान रहता है, लोकसभा के चेयरमैन का और राज्यसभा के चेयरमैन का वेतन दोनों का समान रहेगा। तो उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। अगला प्रश्न देखें, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव किया जा सकता है कहाँ पर? केवल राज्यसभा में। अगला 55वां प्रश्न देखें, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे, डी ऑप्शन। अगला 55वां प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन कौन सा है वो देखना है आपको। तो उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ये तो असत्य की बात करना है, ये कथन बिल्कुल सही है। एक सेकंड दोस्तों, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि महाभियोग की आवश्यकता पड़ती है, यानी ये कथन गलत है, ये कथन गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी सभी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, ये कथन भी गलत है, विवादों को सुप्रीम कोर्ट देखता है।
और जब दो गलत हो गए तो ये गलत ही पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। जब दो गलत हो गए तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जब दो गलत हो गए तो तीसरा तो अपने आप ही होगा, यानी आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला 57वां प्रश्न देखें, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये कथन गलत है दोस्तों। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये कथन भी सही है। और उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये कथन भी सही है। अब इसने पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो दूसरा कथन असत्य है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला 58वां प्रश्न देखें, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल इलेक्टेड मेंबर, संसद के इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर तो भाग लेते हैं प्लस नॉमिनेटेड मेंबर भी भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही भाग लेते हैं। अब इसने कहा कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते। अब ये तो देखो दोनों में करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर की अगर मैं बात करूं तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते। तो आंसर हो गया संसद के मनोनीत सदस्य, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। ये नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करते, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। अगला देखें 59वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था। राष्ट्रपति बनने से पहले कौन उपराष्ट्रपति नहीं था, तो ये दोस्तों आंसर जेबी कृपलानी आएगा इसमें। नेक्स्ट है, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। ये थे दोस्तों के कृष्णकांत की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। अगला 61वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा। सबसे लंबे समय तक रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, तो ये दोस्तों राज्यसभा का होता है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा, तो 2 बार रहे दोस्तों डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये दोस्तों हमने उपराष्ट्रपति के 64 प्रश्नों पर आज हमने बात की है। और मुझे उम्मीद है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित यदि एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आएगा तो इसी में से आए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।